प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी के समय में पाप बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे अनुग्रह बढ़ेगा अंत का समय आएगा तो पाप भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमको पाप से डरना नहीं है, हमको पाप पे जय पाना है। एक्चुअल में वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है उसने संसार पे जय प्राप्त किया है। अगर आपको जय लेना है ना तो अपने आप को परमेश्वर को 100% सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना ज़्यादा शून्य कर दिया कि पाप का कोई बस उसके ऊपर चला नहीं। ठीक है, तो आप जब अपने पापों को मान करके दीनता नम्रता से उस बात को छोड़ देते हो तब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करता है। तब वो वचन सिद्ध होता है मैं निर्बलता में भी बलवंत हूँ, है ना। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, मैं परिपक्व नहीं हूँ, मैंने कभी पाप नहीं किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है ना, शरीर में रहते हैं तो शरीर की अपनी इच्छाएं लालसाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अपनी इच्छाओं और लालसाओं के ऊपर कैसे जय प्राप्त करें। आपको ये सच्चाई को हमेशा जान के रखना है कि आप आत्मा हैं। ठीक है, आप आत्मा है और कहाँ रहते हैं आप? शरीर में रहते हैं। और कौन आपको संचालन करता है? आपका प्राण। ठीक है, प्राण में आपकी इच्छाएं हैं और आपकी भावनाएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है शरीर से। ठीक है, शरीर से कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? जब आप अपनी आत्मा की बातों पे ज़्यादा मन लगाएंगे। अब आत्मा की बातों पे कैसे मन लगाएंगे, ये चीज़ के ऊपर मैं विचार कर रही थी, लेकिन प्रभु ने मेरे को मतलब अंतर्दृष्टि दिया और प्लस मेरी आत्मिक आंखों को भी प्रभु ने इस एरिया में खोला कि जब हम उपवास में जाते हैं ना तो समस्त मतलब जो ये शरीर है ना वो चुप होता है। ठीक है, अब शरीर में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का गहरा उपस्थिति बन जाता है। ठीक है, डार्क प्रेजेंटेशन यानी डार्क प्रेजेंस है ना, सॉरी, डार्क प्रेजेंस बन जाता है। परमेश्वर का बहुत मतलब गहरा उपस्थिति रहता है। अब जितना ज़्यादा आप अन्य भाषा बोलते हैं, जितना ज़्यादा वचन को पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा प्रभु का आप धन्यवाद करते हैं ना, वो उपस्थिति एकदम गाढ़ी होते जाती है, वो उपस्थिति एकदम आपको भरते जाते हैं। तब आप जिस पापों से आप जूझ रहे हैं तो उस पाप के लिए आप बोलते हो ना कि प्रभु मैं इस पाप को नहीं करना चाहती, अब मैं इस पाप को दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि पिता ये तेरे वचन के खिलाफ़ है और ये स्वभाव तेरी ओर से नहीं है पिता, तो मैं ये नहीं करना चाहती। पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए, मेरी सहायता करिए। तो अपने आप वो चीज़ आपके जीवन से चला जाता है। देखो, जितना ज़्यादा परमेश्वर के अनॉइंटिंग को अवसर दोगे और जितना ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन और आपके हर एक सेल और कोशिका में काम करेगी ना, उतना ज़्यादा शैतान का पकड़ आपके हर एक कोशिका से छूटता जाएगा, है ना। जब आप पापों को मान लेते और पूरी दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर से बोलते प्रभु मैं ये पाप नहीं करना चाहती, मुझे माफ़ कर दीजिए, और अपनी इच्छा शक्ति को परमेश्वर के साइड आप अपने इच्छा शक्ति को दिखाते हो ना, तब जाके परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर काम करता है। देखो, यहाँ पर ना दीनता नम्रता आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है प्रभु मुझे दीन कर, मुझे नम्र कर, तभी मैं ये सारी बातों को सीख सकूँगा। ठीक है, तो यही है कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, बिना पवित्र आत्मा की ये चीज़ संभव नहीं है। आप सोचोगे आज मैं गाली नहीं बकूँगी, आज मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में आपको सरेंडर करना है, तब जाके आप ये सारी चीज़ों के ऊपर डिफरेंशिएट कर पाओगे। देखो, परमेश्वर के आत्मिक लोग कैसे रहते हैं, आत्मा में कैसे जाएंगे, है ना। अब आत्मा से दे की क्रियाओं को कैसे मारेंगे, जब आप आत्मा की बातों पे बाइबल का वचन संपूर्ण बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। ठीक है, तो जब आप आत्मिक रीति से बाइबल की खोज में लगेंगे, है ना, शब्द मारता आत्मा जिलाता है। ठीक है, तो आत्मिक रीति से बाइबल के वचन को ग्रहण करेंगे, आत्मा को अपने जीवन में ज़्यादा फ्लो होने देंगे, उपवास में जाएंगे, तो वचन कहता है ये बिना उपवास और प्रार्थना की जाती नहीं है। ठीक है, जो गंदी हरकतें और गंदी बातें आपके जीवन में घर करने की कोशिश में हैं और आप इससे जूझ रहे हैं, तो आपको पूरी रीति से इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उपवास में जाना पड़ेगा, तब जाके इसका पकड़ जकड़ छूटेगा, है ना। आप
आपको कमज़ोरी लगेगा, आपको भूख लगेगा, लेकिन आप जैवन से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने जब 40 दिन 40 रात उपवास रख सकता है प्रभु यीशु मसीह, वही यीशु मसीह आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और वही मंदिर में प्रभु यीशु मसीह रहता है ना। जितना ज़्यादा आप उपवास में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रभु का आत्मा आपको भरता जाएगा अपनी ग्लोरी में, आपकी महिमा, अपनी महिमा में, ठीक है। तो जब ग्लोरी उस भवन में होता है ना, तो कोई भी नरकी और संसारिक चीज़ और पूरी रीति से पाप से भरा हुआ चीज़ आपके अंदर घुस नहीं सकता, ठीक है। ग्लोरी की खासियत यही है ना। अपने आप को ऐसा बनाना है कि पाप का कोई पकड़ आपके जीवन में कार्यरत ना होने पाए। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा छुआ है, और सच में मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज ये वचन आपको बहुत ज़्यादा शांति दे रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सच में प्रभु में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से अभी से आपके जीवन को प्रभु ने नया किया है, और आप पुरानी बातों को छोड़ कर अब नई बातों की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, शैतान ऐसे ही किसी को नहीं खींचता है अपने साइड, वो एक अनॉइंटिंग के साथ खींचता है। उसके बातों में ना एक फुसलाहट रहती है, उसके बातों में एक नरकेश उपस्थिति रहती है। तो वो उपस्थिति को आपको समझना है। बिना परमेश्वर की उपस्थिति की वो उपस्थिति जाएगी नहीं, है ना। आप डिबेट करोगे, आप लड़ाई करोगे, एक समय आएगा आप हार जाओगे। तो आपको हारना नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आइए, ताकि शैतान की उपस्थिति आपके जीवन से जाए, ठीक है। तो बहुत मीठा बोली रहता है, और आपको पूरी तरीके से सम्मोहित करके शैतान अपने काम को करवाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। शैतान के किसी भी षड्यंत्र से आप नहीं जानते, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए, है ना। संपूर्ण रीति से, पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से, पूरे हृदय तन मन से परमेश्वर की ओर लग जाइए। कोई शैतान नहीं है इस दुनिया में जो परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग कर सके, ठीक है। तो अपने आप को पूरी रीति से दीजिए प्रभु को। देखिए, यहाँ पर ऐसा प्रभु ने हमको इस तरीके का, जिस तरीके का हम इंसानी तौर पे जीवन जीते हैं, वैसा प्रभु ने हमको बाइबल में कहा ही नहीं है जीवन जीने के लिए, है ना। तो वही है कि हमको प्रभु को अपने आप को 100% देना, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत रहेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको सहायता कर रहा है कि अपनी देह की क्रियाओं को कैसे मारे, है ना। रोमियो 8 अध्याय को पूरा पढ़िए, ताकि आप आत्मा में बढ़ जाइए, ताकि आपकी देह आपके ऊपर कार्यरत ना होने पाए। देखिए, दीनता और नम्रता से ना, मैं जहाँ तक अपने जीवन में देखती हूँ ना, जब मैं दीनता और नम्रता से मैं किसी को कुछ नहीं कहती, जब मैं झुक जाती हूँ, मैं किसी से कोई डिबेट नहीं करती, तो मैं देखती हूँ परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर सक्रिय रहता है। तो वही है, गलत उसमें मत जाइए, प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं ये नहीं चाहती, मैं नहीं करना चाहती, प्रभु मैं मजबूर हूँ, मैं कर ले रही हूँ, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए, पिता मुझे सहायता करिए। तो क्यों परमेश्वर आपको नहीं निकालेगा? आप खुद ही सोचो। जब मेरा एक समय था जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, तो मैं हमेशा यही बोलती थी, प्रभु मेरे को ऐसा जीवन जीना ही नहीं है जिसमें पाप भरा है, ऐसा टाइप का मेरे को जीवन चाहिए ही नहीं। तो जब प्रभु ने मेरे को वहाँ से निकाल सकता है, जब मैंने पूरे हृदय और तन मन से जब बोला प्रभु को, तो प्रभु आपको क्यों नहीं निकालेगा? जब मैं आज़ाद हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते, है ना। तो प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि सच में प्रभु आपसे बात किए हैं, और मैं विश्वास। अच्छा, चलिए एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता। हे पिता, यहाँ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं पिता, मैं उनके जीवन में आपकी अद्भुत आशीष और सामर्थ की घोषणा करती हूँ पिता। पवित्र आत्मा उनके हृदय तन मन को छू लीजिए पिता, उनको बुद्धि समझ दीजिए पिता, और वो अपनी परिस्थिति में जीवन से बढ़कर होने पाए पिता, क्योंकि ये तेरे जन्मे हुए लोग हैं पिता, जो तुझ में एक होने के लिए बने हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, तेरी महिमा के पात्र है पिता, इनके द्वारा तेरा राज्य फैलना है पिता, और इनके द्वारा एक बड़ी अद्भुत गवाही को तू लेके आने पर है पिता। हे पिता, इनके अंतर आके खुल जाए पिता, आत्मा में ये परमेश्वर की बातों के लिए जागरूक होने पर, और हर अंधकार की बात है जो इनके ऊपर
कब्जा करने पर है, दबाव डालने पर है, और ये सारी बातों को मैं इनके जीवन से गेट आउट करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति को मैं इनके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ, और हर वो पाप की ताकत के सारे अधिकारों को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ, नाश करती हूँ, गेट आउट करती हूँ। इनके जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ और इनके जीवन को आपको 100% समर्पित करते पिता। ये तेरे बच्चे हैं पिता, इनके जीवन से तू बढ़े पिता। हालेलुया। ये घटने पाए लेकिन तू बढ़ जा पिता। तेरा राज उतरे और इनके द्वारा तेरी महिमा युगान युग होने पर, और इनके घर परिवार में शांति और तेरे उद्धार को मैं डिक्लेयर करती यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।